नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और सबसे पहले कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको देते हैं। मध्य प्रदेश में आज 24 घंटे का कोरोना का आंकड़ा आ चुका है। 2173 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में आज 2173 नए पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में अब तक 2,93,179 संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देखें तो 10 लोगों की जान गई है और मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 3,977 मरीज कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज 1,279 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और अब तक कुल मिलाकर के 2,73,168 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं और एक्टिव केसेस भी मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन 16,034 एक्टिव केस हैं और इंदौर में 628 24 घंटे के दौरान और भोपाल में 497 नए मरीज मिले। तो मध्य प्रदेश में स्थिति देखें, 2173 24 घंटे के दौरान नए मरीज सामने आए हैं। 1279 ठीक हुए हैं, 10 की मृत्यु हुई। एक्टिव केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 3,977 मरीजों की कोरोना संक्रमण ने मध्य प्रदेश में जान ली। चलिए बात करेंगे दमोह उपचुनाव की, जिसको लेकर दोनों दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। स्टार प्रचारकों की सूची भी दोनों दलों ने जारी की। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में 2020 में उपचुनाव हारे फूल सिंह बरैया को जगह दी है, जबकि बीजेपी की लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की उन स्टार प्रचारकों में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को शामिल किया है। पार्टी ने 2020 में विधानसभा उपचुनाव में हार चुके उम्मीदवार फूल सिंह बरैया और रामसिया भारती को भी प्रचार का अवसर दिया है। लिस्ट में कुल 30 नेताओं को जगह मिली है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों का ऐलान किया, जिसमें दमोह सीट के पूर्व विधायक और इस बार टिकट के दावेदार रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जयंत मलैया को स्टार प्रचारक बनाया है। उनके साथ साथ वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, उमा भारती भी स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। पार्टी में नए शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दमोह में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन के नेता पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय को बतौर चुनाव प्रभारी पहले ही पश्चिम बंगाल भेजा हुआ है। मध्य प्रदेश के 1 दर्जन बीजेपी नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैलाश विजयवर्गीय के अलावा शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, अरविंद भदौरिया, विश्वास सारंग समेत कई विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हैं। वहीं असम में बीजेपी मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मैदान में हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी असम में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर असम में सभाएं कर रहे हैं। पार्टी ने हाल ही में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक बनाया। कहा जा रहा है कि 2 मई को चुनाव नतीजे बंगाल और असम की सियासत को तो बदलेंगे ही, चुनाव में तैनात इन नेताओं के सियासी कद को भी आगे तय करेंगे। हम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी के नाते नहीं गए, हम इस देश के नागरिक के नाते बंगाल गए और हमें लगता है कि बंगाल का इतिहास और बंगाल का गौरव हमें वापस लाना है। इसी उद्देश्य से हम सब वहां गए हैं और पार्टी नेतृत्व ने जो आदेश दिया है तो एक कार्यकर्ता के रूप में वहां के कार्यकर्ताओं के सहयोग के रूप में हम काम कर रहे हैं, हम नेता के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश के कितने ही चले जाए न तो इनको बंगाली आती भाषा और वहाँ के लोग बंगाली के अलावा कुछ समझते नहीं हैं। ये तो हवा में लट चला रहे हैं। कहीं लोकल नेता अगर पावरफुल हुआ और जीत जात गया तो इनका लट कारगर हो जाएगा और नहीं तो ये हवा में लट घुमा के आ जाएंगे। इनकी वहाँ कौन सुन रहा है? मध्य प्रदेश में तो कोई सुन नहीं रहा है इनकी।
देवेंद्र चौरासी हत्याकांड में गिरफ्तार विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। 3 घंटे तक सुनवाई के बाद गोविंद सिंह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए जेल वारंट जारी हो गया। 8 अप्रैल को आरोपी गोविंद सिंह को एडीजे कोर्ट हटा में पेश करने का आदेश दिया गया। इसके पहले एसटीएफ के साथ हटा थाना पुलिस ने रविवार 28 मार्च को गोविंद सिंह को हटा न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, बार फटकार के बाद सरकार ने बहुचर्चित देवेंद्र चौरसी हत्याकांड में आरोपी विधायक पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी का जिम्मा एसटीएफ के सौंपा था। ग्वालियर और जबलपुर एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 27 मार्च को गोविंद सिंह को भिंड से गिरफ्तार किया था। हालांकि गोविंद सिंह ने एक वीडियो जारी कर खुद सरेंडर करने की बात कही थी। ऑनलाइन बिल भुगतान के आदेश को लेकर के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई दी। दरअसल भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर संभाग में 1 अप्रैल से बिजली बिलों का भुगतान अब ऑनलाइन ही होगा। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने साफ किया कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं जानते उनके लिए बिजली सब स्टेशन पर ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था रहेगी। मंत्री ने बताया कि सभी सब स्टेशन पर कर्मचारियों की तैनाती के निर्देश हैं, जो बिजली उपभोक्ताओं से बिल भरवाने का काम करेंगे। हमारे जो सब स्टेशन, जो लोग भरना नहीं जानते, सब स्टेशन पर व्यवस्था है, वहाँ पे आदमी रहेगा, ये निर्देश मैंने दिए हुए हैं, वो भरेगा। और इससे क्या है, कभी कोई भी अनियमितता की कमी होने का चांस ज़्यादा, अनियमितता ज़्यादा नहीं होंगी। जबलपुर पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के दफ्तरों का निरीक्षण किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली कंपनियों के सब स्टेशन और अस्पताल पहुंचे। यहां एक ठेका श्रमिक की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया। ठेका श्रमिक की मंथली सैलरी से ठेकेदार 1.5 से 2,000 रुपए लेता था, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया कि वो ठेका श्रमिक के साथ शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने रामपुर इलाके में बिजली विभाग के अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने का निर्देश भी दिया। कामकाज को लेकर समीक्षा की, बड़े बकायेदारों से सख्ती से बिल वसूली के निर्देश दिए। हमारी सरकार की मंशा है और ये बीच में शोषण करने वालों को कोई भी, ये कब, जब मैं क्षेत्र में जाऊंगा, आज वो मैं गया, आज निर्भीक हो गए, मुझे बड़ी खुशी हुई। वो मेरे पास दौड़ करके आया, बोले सर सर सर, बोले कि मैंने क्या बेटा, बोले मेरी तनख्वाह से मुझसे 1.5 से 2,000 रुपये लिए जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये सेवक सही भूमिका निभा कर रहा है और उसके खिलाफ मैंने एक्शन करने के निर्देश दे दिए। मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि मई सा एहसास दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, छतरपुर, दमोह, भोपाल, रतलाम, दतिया, ग्वालियर और गुना में लू को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया। जबलपुर में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। होली के दिन शहर का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा था। अधिकारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और महाराष्ट्र के ऊपर बने चक्रवात के चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं खजुराहो में गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। सोमवार को पारा 42.8 पर था, जबकि आज 42 डिग्री पारा रहा। आने वाले 1-2 दिन में तापमान और बढ़ने के संकेत हैं। गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल कोई आसार नहीं है। कल का जो अधिकतम तापमान था मार्च के महीने में 29 तारीख को 40.5 रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था, जो हीट वेव कंडीशन में आती है। आज हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, इसलिए तापमान में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है और महाराष्ट्र के ऊपर भी एक चक्रवात बना हुआ है, इसलिए जो हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। बैतूल से खबर है, जहां पर इस बार कोरोना के चलते होली के रंग फीके पड़ गए, लेकिन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट कर ही लिया। रंगों के इस त्यौहार को बैतूल पुलिस ने अनोखे अंदाज में मनाया। पुलिस ने एक दूसरे को रंग लगाने के बजाय एक बड़ा कैनवास पुलिस कंट्रोल रूम में लगवा दिया और अपने हाथ रंग में डुबोकर कैनवास पर छापे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया। एसपी
सीमला प्रसाद ने बताया कि आमतौर पर होली एक दूसरे को रंग लगाने का त्यौहार होता, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये तय किया गया कि इसे अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट करें ताकि लोगों को सुरक्षित रहने का एक मैसेज मिल सके। है जहां पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल का एक अभिनव प्रयास है, जिसके द्वारा पुलिस ने इस समय कोरोना काल जो चल रहा है उसमें लोगों ने जो इस होली के दिवस पर होली ना खेलते हुए पुलिस का सहयोग किया, प्रशासन का सहयोग किया और एक वाइट शीट के ऊपर सबने अपनी हथेली रंग के पाम मार्क दिया है और ये एक संकेत है कि हम लोग कोविड काल में होली नहीं खेलेंगे। ये सभी ने हमने शपथ लिया है। देश में 4 साल से लगातार सफाई में नंबर 1 इंदौर अब भविष्य में नई उड़ान के लिए खुद को तैयार कर रहा है। शहर इंडस्ट्री, एजुकेशन, मेडिकल में अलग अलग पहचान करता रहा है। कई देशों के लोग स्वच्छता मॉडल को समझने के लिए इंदौर आते हैं। अब निवेशकों की नज़र में आर्थिक राजधानी इंदौर एक बेहतर विकल्प है। एक अच्छी जीवन शैली के साथ इंदौर अब भविष्य के शहर के तौर पर स्थापित हो रहा है। स्वच्छता में नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुका इंदौर उत्पादन और रोजगार देने के मामले में भी अव्वल है। ये ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। रीजन में 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, फुटवेयर में भी काफी काम हो रहा है। इन सब उत्पादों की विदेश तक में आउटसोर्सिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 400 एकड़ में फर्नीचर क्लस्टर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही खिलौना, बैटरी क्लस्टर के साथ आयुर्वेदिक क्लस्टर भी बन रहा है। खास बात ये कि मध्य प्रदेश से होने वाले निर्यात में 25% हिस्सा केवल आर्थिक राजधानी इंदौर से होता है। यहाँ की जीडीपी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की है। हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा का औसत कारोबार होता है। वहीं 10 साल में इंडस्ट्री की संख्या शहर में 30,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की आस है। तो इस प्रकार से हम इंदौर को अगर देख रहे तो आने वाले 15 साल का जो इंदौर रहेगा वो पूरे मध्य भारत, इवन महाराष्ट्र के कई भाग, राजस्थान के कई भाग है ना, और यूपी के कई भाग, इन सब का एक सामूहिक रूप से इंदौर एक बहुत बड़े वैश्विक स्तर पे अपनी पहचान बनाने वाला है। इंदौर ब्रांड वैल्यू के लिहाज से मध्य प्रदेश का उभरता हुआ शहर है। टीसीएस, इन्फोसिस के बाद आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियां भी बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद को छोड़ इंदौर का रुख कर रही हैं। वहीं चॉकलेट चिप्स के साथ टॉय के उत्पादन में भी इंदौर गढ़ बनकर उभर रहा है। इंदौर सांसद ने बताया कि आने वाले दिनों में इंदौर लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनेगा। साथ ही कई इंटरनेशनल सुविधाएं इंदौर को मिलने वाली हैं। और यहाँ से कनेक्टिविटी, चाहे हम रोड की कनेक्टिविटी देखें, चाहे हम ट्रेन की कनेक्टिविटी देखें, चाहे हम एयर कनेक्टिविटी देखें, हमने देखा कि किस प्रकार नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट हुआ नंबर 1 में। तो ये शहर सिर्फ स्वच्छ नहीं, सुंदर भी है और इसकी एक अपनी संस्कृति है, संस्कार है, तहजीब है। उसके कारण मुझे लगता है निश्चित तौर पर इंदौर लोग आना पसंद करते हैं। देश के युवा भी रोजगार के साधन ढूंढने लगे हैं। छात्रों को उम्मीद है अगले 10 साल में इंदौर आईटी कारोबार में 3 गुना से ज्यादा रोजगार देगा और कई बड़ी कंपनियां यहाँ रोजगार उपलब्ध कराएंगी। देखिए, हम चाहते हैं जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में भारत का नंबर 1 शहर बना है, उसी प्रकार रोजगार और दूसरी चीज़ों में भी इंदौर को और आगे डेवलप करना चाहिए। नए नए उद्योग लाना चाहिए। जिस प्रकार प्रीतमपुर में कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं, उस प्रकार इसको पूरा हब बनाना चाहिए। और आईटी सेक्टर यहाँ पर होने के बाद भी एजुकेशन हब भी बना हुआ है इंदौर। तो एजुकेशन हब के साथ यहाँ इतनी सारी जॉबें आए कि यहाँ पर और विकासशील अच्छे से हो जाए। इंदौर देश का सफाई में नंबर 1 शहर होने के साथ साथ आईटी, फार्मा, एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में अलग पहचान बनाने की रेस में शामिल है। निवेशकों की पहली पसंद बनने की तैयारी में है इंदौर। अगर इंदौर इसी रफ्तार से विकास की सीढ़ियां चढ़ता गया तो हिंदुस्तान के नक्शे पर ये शहर हर मामले में सबकी पहली पसंद होगा। शालिनी हाटिया, IBC 24, इंदौर। एक हृदय विदारक हादसा आज हुआ। खंडवा इंदौर मार्ग पर दिल दहला देने वाले इस हादसे में एक बच्ची की जान गई। बस में खिड़की से झांक रही एक बच्ची का सिर सामने से आ रहे ट्रक ने धड़ से ही अलग कर दिया। यह हादसा देखकर बस में बैठे लोगों की रूह कांप गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया।
मंगलवार सुबह देशगांव थाने के पास रोशिया गांव में दुर्घटना घटी, जहां एक अंधे मोड़ पर ट्रक और बस एक दूसरे को रगड़ते हुए निकले। बताया गया, प्रभात बस सर्विस की बस में बैठकर 11 साल की तमन्ना अपनी मां रुखसाना और बड़ी बहन हिना के साथ इंदौर जा रही थी। खंडवा से करीब 20 किलोमीटर दूर रोशिया गांव के पास एक पुलिया पर यह ट्रक बस के सामने आया और बस से रगड़ते हुए निकला। इस दौरान तमन्ना खिड़की से बाहर झांक रही थी और वो इसकी चपेट में आ गई। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस का खौफ इन दिनों पूरी तरह से जाता नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक दहशत फैलाने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है इंदरगढ़ के कुलैथ गांव का बताया गया। कुलैथ में कुछ दिनों पूर्व जाटव समाज और पाल समाज का आपस में झगड़ा हो गया। इसे लेकर जाटव समाज में आक्रोश पनपा और बहुसंख्यक जाटव समाज लाठी डंडे लेकर निकल पड़े। गांव में गलियों में गाली गलौज करते हुए दहशत फैलाते नजर आए। हालांकि IBC 24 इन वायरल वीडियोस की पुष्टि नहीं करता। इंदौर पुलिस अब तक भूमाफिया पर 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इनाम घोषित कर चुकी है, लेकिन बड़े भूमाफिया अब भी गिरफ्त से दूर हैं। भूमाफिया निखिल कोठारी जैसे भूमाफिया जिन पर 1 लाख तक का इनाम घोषित है, उसे पकड़ने में पुलिस अब तक नाकाम है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई, राजस्थान उत्तर प्रदेश भेजी। वहीं कुछ भूमाफियाओं के नेपाल और अन्य देशों में भागने की खबर भी मिली। पुलिस अब तक 11 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। IG के मुताबिक पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी है। वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे, दावा है। हर तरह के भूमाफिया जो पूर्व में भी कभी भी सक्रिय रहे हों, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीनों में कई लाख रुपए के जो बड़े बड़े इनामी हैं सबको पकड़ा गया है। हाल में जो कार्रवाई हुई है इसमें से भी लगभग आधे से ज़्यादा जो आरोपी हों पकड़े जा चुके हैं। कुछ आरोपी जो फरार हैं उन पर इनाम घोषित किया गया है। टीमें अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। उम्मीद है उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। महाराष्ट्र सीमा से लगे सिवनी जिले के ग्राम खवासा में एक वाहन का पीछा कर रहे MP बॉर्डर पहुंची महाराष्ट्र पुलिस। ट्रैफिक पुलिस और ग्रामीणों के बीच में जमकर झगड़ा हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैफिक पुलिस के हाथ पकड़कर उनके साथ अभद्र बर्ताव किया। वहीं वाहन में तोड़फोड़ की कोशिश की। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से लोग इलाज और व्यापार के लिए जब नागपुर जाते हैं तो उस दौरान नागपुर पुलिस MP के वाहन को देखते ही न सिर्फ चालान काटने लगती है बल्कि अवैध वसूली भी करती है। इसीलिए जब वाहन का पीछा कर महाराष्ट्र की ट्रैफिक पुलिस खवासा बॉर्डर पहुंची तो ग्रामीणों ने उनको घेर लिया। काफी देर तक हंगामे के बाद मामला शांत हो पाया। विवाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 3 से 4 दिन पुराना बताया गया। इंदौर में सराफा कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। शिप्रा थाने में पदस्थ पुलिस जवान की हत्या के भूमिका को लेकर पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। लेन देन को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक के साथी कृष्णा ने अपने अन्य 2 साथियों के साथ पार्टी करते समय विवाद के बाद पीट कर हत्या की थी और फिर लाश को जंगल में फेंक कर फरार हो गए थे। एक आरोपी को पूर्व में पुलिस ने हिरासत में लिया था, इससे पूछताछ की जा रही है और आज 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ जारी है। अभी तक जो घटनाक्रम इस अपराध से संबंधित है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस अपराध में उसको सजा मिले, इसमें समुचित साक्ष्य संकलित किया जाए। भिंड में होली के दिन ड्राई डे होने की वजह से शराब नहीं मिली तो 3 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया। इससे 2 लोगों की तो मौत हो गई और एक व्यक्ति का ग्वालियर अस्पताल में इलाज जारी। ये घटना भिंड के चतुर्वेदी नगर की बताई जा रही है। वहां पर रिंकू लोधी, अमित राजपूत और संजू होली के दिन पार्टी करने गए, लेकिन ड्राई डे होने की वजह से उनको शराब नहीं मिली। इस वक्त तीनों ने 2 सैनिटाइजर की बोतलें खरीदी और नशे के लिए उनको पी लिया। घर पहुंचते ही सबकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन रिंकू को अस्पताल लेकर के गए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिर अमित ने भी बाद में दम तोड़ दिया। संजू की हालत गंभीर बताई जाती है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।